नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले करंट अफेयर 23 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी दी है। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाने रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उपदेश इसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके ना होने पर होने वाले खतरों में जागरूकता करना है। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 0.4%। आरबीआई ने रेपो रेट जो है उसमें 0.4% की कटौती का ऐलान किया है। पहले ही रेपो रेट में 4.4% था जो अब 4% हो गया है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीने से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आरबीआई के गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 अप्रैल और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही उत्तर है 3.5% से घटाया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट का 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पे आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। रिजर्व रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंक के अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा कर दे। हाल ही में किस आईआईटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने का काम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधान कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है, वो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीके का पता लगाने का लिए अल्जाइमर ने न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाला स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजास यानी सीजनल इन्फ्लुएंजास H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। कोरोना वायरस के मामले दैनंदिन आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही मानसून का स्वाइन फ्लू यानी H1N1 की संभावना ने हरियाणा सरकार ने के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिलों के अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल है।
स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रमण वायरस है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान से यानी साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्मित कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? इसका सही उत्तर है 1000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान को होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। हाल ही में नाबार्ड के लिए नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है गोविंद राजुलु चिंटला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंद राजुलु चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष यानी नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत में थे और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष रूप में सेवारत थे। अमेरिकी सीनेट के किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर है चीन। सीनेट के सर्वसम्मति के इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वेन हेलेनी ने पेश किया था। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्टीकरण करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम से बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बाइदिक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर 21 मई। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को इसको भी मान्यता दी है। दर साल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केनिया, मालवी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया है। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 25 मई। मंत्रालय ने कहा है कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 के महामारी के दौरान इनका पालन करना होगा। उसने कहा है कि शुरुआत वाले दिन 25 मई को सीमित परिचालन यानी लगभग 1/3 की अनुमति दी होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।